हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ डिज़ाइन कोर्स के बारे में बताऊंगा। 2024 में कैसे एडमिशन लेना है आपको इस यूनिवर्सिटी में, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, कोई नेशनल लेवल या फिर यहाँ पर खुद का एंट्रेंस होगा, और अगर खुद का होगा तो क्या सिलेबस है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का, क्या वेटेज है, वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर रिजर्वेशन किस किस को मिलती है, और सारी चीज़ें बात करेंगे। एंट्रेंस सिलेबस क्या है, क्या इंटरव्यू होगा रिटर्न के बाद, सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर कितना वेटेज है इंटरव्यू का या रिटर्न का अगर होता है तो फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके अंदर तो फिर आपकी फीस कितनी लगेगी 1 साल की, या फिर सारी चीज़ें, मतलब कि इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फिर आपको कोई दूसरी वीडियो या कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो देखो, वैसे मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए सीड का एग्ज़ाम होता है, CEED, आप सबको पता होगा, और बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए UCED, मतलब यू यानी अंडर ग्रेजुएट। बट यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया में आपको यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और काफ़ी न्यू स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। सो यहाँ पे खुद का इनका एंट्रेंस टेस्ट होता है, रिटर्न होता है MCQ, और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो तो देखो यार, एक्चुअली सिलेबस मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखो, ये स्क्रीन पर सिलेबस है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि कौन कौन से, किस किस एरिया से, किस किस तरफ से क्वेश्चंस आए हैं, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको और भी जानना है डिटेल में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप नेट पर या फिर यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर तो आपका डाउट क्लियर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के सीट मैट्रिक्स की। तो देख सकते हो यहाँ पर देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, यहाँ पर जो है ना, मास्टर ऑफ डिज़ाइन जो कोर्स है वो दो में, मतलब दो कोर्सेज में डिवाइडेड है। एक रेगुलर में होता है यहाँ पर मास्टर ऑफ डिज़ाइन, दूसरा यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस में होता है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पर नहीं है रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में, बस इतना डिफरेंस है कि टाइमिंग का डिफरेंस है, ना ही फीस में कोई डिफरेंस है, ना ही यहाँ पर फैकल्टीज़, ना ही डिपार्टमेंट, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पर सीट भी यहाँ पर इवन सेम है, बस यहाँ पर टाइमिंग अलग होती है सेल्फ फाइनेंस में। अब बात कर लेते हैं सीट्स कितनी है। तो देखो, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों में 12 सीट्स हैं, और रिजर्वेशन तो यहाँ पर होती है वैसे, जनरल, फिर मुस्लिम OBC। देखो, जनरल यानी कि नॉन मुस्लिम में अगर कोई OBC SC ST आता है तो वो यहाँ पर जनरल ही माना जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, 4 सेमेस्टर का तो होता ही है, यानी कि 2 ईयर्स। अब यहाँ पर बात करें हम अगर फीस की, तो देखो यहाँ पर जो फीस है पर सेमेस्टर की लगती है 50,000, यानी कि 1 साल की 1 लाख लगेगी, जो कि यार इतनी हाई फीस नहीं है, क्योंकि काफ़ी दूसरे अदर यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हाई फीस है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब यार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते तो आपका एडमिशन नहीं होगा, चाहे आप टॉप ही कर जाओ एंट्रेंस एग्जाम में या कहीं भी। तो देखो, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, या तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर बैचलर ऑफ डिज़ाइन होनी चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, या फिर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स होनी चाहिए। 10+2 यानी 12th प्लस 4 ईयर की ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, जिसके अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर अगर आपके पास ये ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स PG डिग्री होनी चाहिए, तब आप ये कर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वेटेज का। देखो, आपका रिटर्न टेस्ट होगा, फिर यहाँ पर आपका मतलब कि जो फिर कुछ दिनों बाद, 1 महीना ले सकते हो अप्रोक्स, आपका एक लिस्ट निकलेगा जिसमें लिखा रहेगा कि इंटरव्यू के लिए इतने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, आपका रोल नंबर होगा, मतलब यहाँ पर इंटरव्यू है, फिर आपको इंटरव्यू देना है, और फिर यहाँ पर 3 चीज़ों पर एडमिशन होता है। सबसे पहला रिटर्न टेस्ट, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा पोर्टफोलियो। सो यहाँ पर तीनों की वेटेज है, कितनी है देखो, रिटर्न टेस्ट का 60% वेटेज है, और इंटरव्यू प्लस पोर्टफोलियो का 40% वेटेज है। तो आपको यहाँ पर मतलब उस हिसाब से आपका यहाँ पर एडमिशन होगा, उस बेसिस पर। मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी बताऊंगा कि आपको मार्क्स कितने लाने हैं, कट ऑफ क्या जाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज। सो रेगुलर के लिए भी और सेल्फ फाइनेंस के लिए। तो यहाँ पर यार देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जब आप फॉर्म फिल करना, रजिस्ट्रेशन करना, तो पहले रेगुलर रखना, फिर सेल्फ फाइनेंस रखना, बाकी आपकी मर्जी है वैसे, बट ये बेटर होता है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो रेगुलर की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड होती है, बट कोई डिफरेंस होता नहीं है, टाइमिंग का होता है। सेल्फ फाइनेंस इवनिंग का होता है, आफ्टरनून का। तो रेगुलर के लिए, जनरल के लिए को 64 मतलब मार्क्स है, आफ्टर इंटरव्यू पोर्टफोलियो सब कुछ मिलाकर जो सिलेक्शन मार्क्स है, कट ऑफ 64 होनी चाहिए आपकी।
मतलब लास्ट ईयर की कट ऑफ सही है, मतलब इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, आपको एक अप्रोक्स आइडिया लगेगा। मुस्लिम के लिए 52 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी 40 है और मुस्लिम वुमेन 49 मार्क्स है। तो देख सकते हो यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंस को अप्रोक्स कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है कि यही होगा फ्यूचर में, ये लास्ट ईयर का है तो आपको एक आइडिया लगेगा। सेल्फ फाइनेंस में यानी कि जो आफ्टरनून बैच है उसके अंदर जनरल के लिए 47 चाहिए। तो आप कंपैरिजन करो कितना कम है ये, मतलब उसके रेगुलर के अकॉर्डिंग। मुस्लिम में 43 चाहिए, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 32 चाहिए और मुस्लिम वुमेन का 33 चाहिए। अब देखो यहाँ पर सपोज आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, आपका सिलेक्शन में नाम आ गया, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। अब आपको आगे क्या करना है, बस आपका जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके अंदर लिखा रहेगा आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और इस डेट में जाना है। कहाँ जाना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन में जाना है, जो कि गेट नंबर 8 से आपको सीधा चले जाना है। मतलब वो सब तो बाद की बात है, वो उसको ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आ जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स एंड आगे के प्रोसेस का। सो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कुछ छूट जाता है मुझसे तो कमेंट में पूछो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरी पर्सनल आईडी है। और वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डेली लेके आता हूं। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।